नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे सड़कें बदहाल, जनता बेहाल। बरसात आते ही सड़कों की पोल खुलने लगी है। सड़कों के हालात इतने खराब हैं कि कई जगह एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती और कई जगह नई बनाई हुई सड़कें चंद महीनों में उखड़ जाती हैं। जावद और जावरा, जहां पर सड़कों की दुर्दशा के कारण जनता परेशान है और बीमार लोगों तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पा रही है। जावद की बात करेंगे। जावद, जहां जावद तहसील के अंतर्गत आने वाला जो खोर और हनुमंतिया मार्ग है ना, वहां की दुर्दशा अब जनता के दुर्भाग्य में बदल गई है। 4 करोड़ रुपए की लागत से सड़क को तैयार किया गया, लेकिन 1 साल पहले जो बनी सड़क उसका क्या हाल है वो आपको बताएंगे। अब सड़क पूरी तरह मिट्टी और गिट्टी में तब्दील हो चुकी है। सड़क का डामर उखड़ गया है, गड्ढे हो गए हैं, चलना मुश्किल हो गया है। ठेकेदार का सड़क रिपेयर का 5 साल का जो अनुबंध था, लेकिन अब विभाग ने ठेकेदार से सड़क रिपेयर कराना भी मुनासिब नहीं समझा। तो जाएंगे जो निर्माण हुआ है वो निर्माण सही नहीं हुआ है, गुणवत्ता पे काम हुआ। आपके माध्यम से ये खबर जानकारी में आई है और संबंधित विभाग को इसको सूचना करके आवश्यक जांच करवाएंगे। जो भी अनुसार कार्रवाई हो सकती है करेंगे। द्वारा सड़क निर्माण को लेकर करोड़ों रुपए न्योछावर कर रही है, मगर हकीकत कुछ ही और बयां कर रही है। ठेकेदार द्वारा किस तरीके से निर्माण किया गया है, जो आज अनादि टीवी पहुंची है हनुमंतिया और खोरू मार्ग पर। आप देख सकते हो एक साल पहले सड़क का निर्माण ठेकेदार द्वारा किया गया था, मगर 1 साल के अंदर गुणवत्ता का सच कुछ और ही बयां कर रहा है। 1 साल के अंदर सड़क से निकल गई गिट्टी मिट्टी, जिसको लेकर लोग काफी परेशान है। इस सड़क पर निकलने वाले यात्री अनियंत्रित होकर इस मार्ग पर गिरते पड़ते रहते हैं, मगर सरकार द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अनादि टीवी संवाददाता नंद किशोर दवामी। आप 4 करोड़ कितने होते हैं? एक आम शख्स की जिंदगी बदल जाए, लेकिन सड़क जिसे 4 करोड़ में बनाया गया वो 1 साल भी नहीं चली। और हालात ये हैं कि अब गिट्टी अलग, सीमेंट अलग, डामर अलग, तो ये व्यवस्थाएं हैं। यानी इस सड़क को बनाने के लिए घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया होगा, जाहिर है, जिसकी वजह से सड़क की दुर्दशा आप देख रहे हैं। ऐसा लगने लगा है कि कई जगहों पर तो जानबूझकर, क्योंकि मिलीभगत होती है, ये कहा जाता है कि जब ये टेंडर डालते हैं तो इन्हें कम राशि में वो टेंडर लेना होता है, जिसके लिए इन्हें कम राशि लिखनी होती है उस टेंडर में, और तब जाकर उनका जो कंपटीशन होता है बाकी ठेकेदारों से, उसमें इनकी राशि अगर कम होती है तो वो पास हो जाता है, और उसमें भी इन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देना पड़ता है, तब जाके इन्हें टेंडर मिलता है। ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। तो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिसकी वजह से बनते बनते ये सड़क 4 करोड़ की तो लागत है, लेकिन बनते बनते ये सड़क कितना राशि ली होगी, इस पर भी सवाल है। नंद किशोर हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम और भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस सड़क का हाल क्या है। नंद किशोर, बताइए जरा इस सड़क का हाल क्या है। जब आप वहां मौजूद थे तो आपने खुद वहां के पत्थरों को हाथ में लेकर दिखाया है कि किस तरीके से 1 साल में सड़क का हाल हो गया है। तो सड़कें बदहाल, जनता परेशान, उस 4 करोड़ का हिसाब आखिर कौन देगा? जी बिल्कुल पारुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी मैं ग्राउंड जीरो पे ही खड़ा हूँ, इसी मार्ग पर जो अभी अनादि टीवी बात कर रही है, खोर से हनुमंतिया मार्ग की। मैं आपको तस्वीरों में बताना चाहूंगा किस तरीके से सड़क की हालत बनी हुई है जी। 4 करोड़ की लागत से सड़क बनाई गई है पारुल। 4 करोड़ यानी कि बहुत बड़ी एक राशि होती है, सरकार द्वारा इसे आवंटित किया जाता है, और कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। किस तरह से चढ़ गई मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सड़क की हालत, 1 साल के अंदर सड़क से निकल गई है गिट्टी मिट्टी, पूरी तरीके से सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है पारुल। और ठेकेदार का अनुबंध होता है कि 5 साल में आकर इसको पुनः 5 साल में रिपेयरिंग करे, मगर ठेकेदार अभी तक आके इस ओर देखा तक नहीं, जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की पोल खोलता है। और मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह सड़क निर्माण भ्रष्टाचार के बीच चढ़ गई है और बिचौलियों के बीच भी बट गई है। जी पारुल, मुझे ये बताइए कि जब इस मामले में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को पहले तो जानकारी है या नहीं है, किस इस बाबत जानकारी हुई हो अगर, तो क्या उनकी तरफ से इस बारे में बताया गया? देखिए पारुल, अनादि टीवी ने कुछ समय 2 दिन पहले इस बात को प्रमुखता से उठाया था, और हमने जाके तहसीलदार को भी अवगत करा था, और पीडब्ल्यूडी विभाग को भी फोन लगा इस बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था, आश्वासन दिया था कि इस सड़क को दुरुस्त कर दिया जाएगा, मगर अब देखना यह है कि क्या पीडब्ल्यूडी विभाग उन से जागेगा और इस मार्ग की खस्ता हाल को दुरुस्त करेगा। पारुल,
जब इस सड़क का निर्माण हुआ था उस वक्त किस तरह का मटेरियल यूज़ किया गया था? क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी सड़क को बनाने के पीछे प्रक्रिया होती है। आप जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जो सामग्री का उपयोग हो रहा है, उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है, तब जाकर कहीं सड़क टिकती है। हम देखते हैं, आप मेट्रो सिटीज़ में आ जाइए, बड़े बड़े शहरों में आ जाइए, तो वहाँ पर आज भी अच्छी सड़कें हैं। कहीं कहीं गड्ढे हो सकते हैं उनमें क्योंकि सीज़न की वजह से, लेकिन वो सड़कें अच्छी खासी दिख रही होती हैं क्योंकि मेन रोड की सड़कें होती हैं, हाईवे की सड़कें होती है, समय समय पर रिपेयर किया जाता है। लेकिन ऐसी जगहों पर चले जाइए ग्रामीण अंचलों में, तो उन सड़कों को एक बार बनाकर ही तीसरी कर ली जाती है और शायद यही वजह है कि यहाँ पर मेंटेनेंस के बारे में भी नहीं सोचा जा रहा। पारुल देखो, बिल्कुल मैं बता जाऊंगा, यहाँ के ग्रामीणों ने कहा था कि सड़क जब निर्माण चल रहा था तब पूरी तरह से घटिया माल डाला जा रहा था, मगर ठेकेदार ने ग्रामीण क्षेत्रों की किसी की नहीं सुनी। जी पारुल, बारिश का सीजन है और यहाँ पर अगर कोई घटना घटती है तो भला इसका जिम्मेदार कौन होगा? बाकी और ग्रामीण स्तर पर जो अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं या पंचायत से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे आपने इस बारे में बात की? उनका क्या कहना था इस पर? जब सड़क का निर्माण हो रहा था तब क्यों नहीं आवाज़ उठाई गई? तभी अगर आवाज़ उठा ली जाती तो ये 4 करोड़ रुपए जनता की यूं ही व्यर्थ नहीं होते। जी पारुल देखो, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, अभी विधानसभा क्षेत्र का दौर भी है और यहाँ की जो कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सत्लेजा ये उनका क्षेत्र भी है, तो कहीं ना कहीं लोग कैमरे के सामने से आने से भी डरते हैं। लेकिन ये तो जनता की बात है ना, तहसीलदार हो या फिर सरपंच हो, इन्हें तो अपनी आवाज़ उठाने का हक है। क्यों आखिर इन लोगों ने ऐसा नहीं किया? जनता की जनप्रतिनिधि है ना, तो आखिर क्यों इनकी तरफ से कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई गई? क्योंकि हमें जब से जानकारी मिली है पारुल के लोगों का ये भी कहना है, ठेकेदारों द्वारा जब काम किया जा रहा था तो पूरी तरह से घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा था, मगर ठेकेदार की तानाशाही के चलते किसी की सुनी नहीं और पूरी तरह से। अच्छा, ठेकेदार के बारे में जरा बताइए, अगर आपको कोई जानकारी हो तो। यहाँ पर कितना टेंडर उनको कहाँ कहाँ का मिला है? और इस सड़क का जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, कितनी लंबी सड़क है? करीब 5 से 6-8 किलोमीटर की सड़क पारुल बताई गई है। इसकी लागत 4 करोड़ है। ये हनुमंतिया से 4 मार्ग बताया गया है, जो करीब इसका रेशियो 8 से 10 किलोमीटर पारुल बताया गया है। और जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि जो ठेकेदार हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो इससे पहले भी उन्होंने कोई काम किया है, उसके काम के बारे में आकलन किया जा सकता है कि आखिर वो काम कैसा करते हैं, और क्या उनका कोई सरपरस्त बैठा हुआ है अधिकारियों के बीच में जो उन्हें बचा रहा है? क्यों आखिर उनसे हिसाब नहीं लिया कि उन्होंने कितना पैसा लगाया, कितना सड़क में खर्च हुआ है? जी पारुल, देखा जाए तो ठेकेदार की बात की, जो ठेकेदार यहाँ से पूरी तरह से नहीं बताए गए हैं। फर्स्ट बार इन्होंने यहाँ पे काम किया है और ये कोई रेवली करके गांव में वहाँ के ठेकेदार है, कुमाऊं समाज से बिलोंग करते हैं। नंद किशोर आपके पास सत्यनारायण धाकड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सरपंच हैं आप क्षेत्र के। बहुत स्वागत करती हूँ धाकड़ साहब, आपका नादी टीवी पर सुन पा रहे हैं आप मुझे? सत्यनारायण धाकड़ जी, आवाज मिल रही है आपको? सत्यनारायण जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो, सत्यनारायण जी बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी आवाज? ठीक है सत्यनारायण जी, आप मुझे ये बताइए, आपके क्षेत्र में जो हनुमंतिया तरफ 8 किलोमीटर की सड़क जा रही है, 4 करोड़ के निर्माण से 4 करोड़ की राशि से सड़क का निर्माण किया गया था, इसके बारे में जानकारी है आपको? हेलो हेलो, सत्यनारायण जी, आवाज मिल रही है आपको? मैम आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही है, क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा। सड़क के बारे में जानकारी है आपको जो हनुमंतिया की तरफ जाती है 8 किलोमीटर की सड़क? हेलो, आवाज नहीं मिल रही है शायद सत्यनारायण जी को, हम कोशिश कर रहे हैं दोबारा उनसे हम संपर्क कर पाएं। देखिए, जनता की गाढ़ी कमाई जो टैक्स के रूप में सरकार के पास जाती है, उनसे विकास कार्य होते हैं। ये जो नेता हैं ये अपनी जेब से पैसा नहीं लाते हैं आपके यहाँ विकास करने के लिए, ये जनता का ही पैसा होता है जो टैक्स के माध्यम से सरकार के पास जाता है और फिर विकास कार्यों के माध्यम से आपके पास आता है। लेकिन उस जनता की गाढ़ी कमाई को अगर इस तरह से व्यर्थ किया जा रहा है तो ये काफ़ी निंदनीय है। नंद किशोर हमारे साथ बने हुए हैं। नंद किशोर, जाहिर है कि अपने अपने तरफ से प्रयास किए जाते रहे होंगे, लेकिन इस तरह से अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, घोटाला हो रहा है, तो जनता की ही कमाई है जो जनता को सही तरीके से विकास के रूप में नहीं मिल पा रही है। विकास की बातें कर रहे हैं और विकास अगर इस तरह का है तो मुझे नहीं लगता कि जो लोग हैं अपना टैक्स भर रहे हैं इसलिए कि शायद जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त होंगी, वो चाहेंगे कि इस तरह का कोई भी निर्माण हो या टैक्स के रूप में दी गई सरकार को राशि का इस तरह से उपयोग हो। देखिए पारुल, बात की जाए रोड की तो सड़क की हालत जाओ तहसील में कहीं अधिकांश से रोड देखे गए जो अभी तक खस्ता हाल में, और सबसे बड़ा मुद्दा सड़क निर्माण का ही बताया गया है।
सरकार द्वारा कितने ही करोड़ों रुपए न्यौछावर करती है, मगर आप देख सकते हैं पिछले किस तरह से बढ़ जाते हैं। आज हम बात पुनः इसी रोड की करेंगे, घोर से हनुमंतिया मार्ग की। आप देख सकते हैं तस्वीरों किस तरह से भ्रष्टाचार की ये भेड़ चढ़ा है, मगर यहाँ की जनता क्षेत्र के मंत्री होने के कारण इनके सामने नहीं आना चाहती है। पारो चलिए नंद किशोर, बहुत शुक्रिया। हम कोशिश कर रहे थे कि जनप्रतिनिधियों से बात कर सके ताकि उनसे ये समझा जा सके कि उन्होंने आखिर अपने क्षेत्र में विकास के लिए कितनी आवाज उठाई, और इस तरह का विकास देखकर अगर ये अनुमान लगाया जाए कि सड़क बनी हुई है और 1 साल पहले अगर ये सड़क बनी है तो एक भी बारिश ये सड़क नहीं झेल पाई, अपने आप में समझने का विषय है कि इस तरह से आपके दिए हुए पैसे जो टैक्स के रूप में आप सभी भरते हैं 4 करोड़ रुपए इस खराब सड़क में बहा दिए गए, इस खराब सड़क में व्यर्थ कर दिए गए। अब देखिए सीमेंट गिट्टी डामर सब अलग हो चुका है और ये सड़क 4 करोड़ रुपए से बनाई गई। इसको लेकर कहा जा रहा है कि जो अधिकारी हैं, जो ठेकेदार हैं, वो इस मामले में किसी तरह से उस पर बात ही नहीं होती, न मेंटेनेंस करवाया जाता है। दूसरी खबर की तरफ हम रुक करें और आज की हमारी दूसरी खबर है रतलाम जिले के जावरा से। जावरा तहसील के कलालिया गांव में भी सड़क खराब है। सड़क इतनी खराब है कि बीते दिनों प्रसव पीड़ा से तड़पती एक महिला को लेने एम्बुलेंस गांव के अंदर तक नहीं पहुंच सकी। मजबूरी में गांव वालों ने ट्रैक्टर ट्रॉली में गर्भवती को एम्बुलेंस तक पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही प्रसव हो गया। कलालिया आदर्श ग्राम है, लेकिन यहाँ सड़क नहीं है, पैदल चलना भी मुश्किल है। रात में तो चला ही नहीं जा सकता, ये आप समझ लीजिए। जिम्मेदार लोगों को सड़क की बर्बादी दिख रही है, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो बीच रास्ते में ही महिला का प्रसव हो गया, क्योंकि एम्बुलेंस गांव तक पहुंच ही नहीं पाई। जैसे तैसे ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जाकर महिला को एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया, लेकिन महिला एम्बुलेंस तक पहुंचती उससे पहले उसका प्रसव हो गया। ये स्थिति है सड़कों की। गांव से शहरों को जोड़ने वाली सड़कें, प्रधानमंत्री सड़क योजना और तमाम तरह की योजनाएं हैं जिससे सड़कों को विकसित होते हुए या सड़कों का जाल बिछाने की बात कही जाती है, लेकिन ये जाल ऐसा था कि ट्रैक्टर ट्रॉली से एम्बुलेंस तक पहुंचाना पड़ा एक महिला को जो प्रसव पीड़ा झेल रही थी, और जब वो एम्बुलेंस तक पहुंची उससे पहले ही उसका प्रसव हो गया। अब ऐसे में अगर कोई अनहोनी हो जाती, उस महिला को कुछ हो जाता, कोई बड़ी बात हो जाती, तो भला इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? बीच रास्ते में प्रसव हो गया, एम्बुलेंस तक भी महिला नहीं पहुंच पाई। देखिए किस तरीके से लेकर जाया जा रहा है। उसके बाद खाट का भी सहारा लिया गया है। तो देख रहे हैं आप ये तस्वीरें, किस तरह से एक महिला को एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए और तमाम चीज़ों का सहारा लेना पड़ा, जबकि एम्बुलेंस गांव तक जा सकती थी अगर सड़क होती तो। लेकिन सड़क इतनी खराब है, दिन में निकलना तो मुश्किल है ही, लेकिन रात में तो असंभव है। आप जा ही नहीं सकते यहाँ से, इतनी खराब यहाँ की सड़कें हैं। और इसीलिए ग्रामीण अंचलों में अगर रात बेरात कोई अनहोनी हो जाए या कोई गंभीर परिस्थिति बन जाए, अस्पताल ले जाना पड़े, तो मरीज जा ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे सड़क ही नहीं है, एम्बुलेंस आ ही नहीं सकती। और यहाँ से जब तक अस्पताल तक ले जाइए, तब तक अगर कोई गंभीर पीड़ा से जूझ रहा हो तो उसका क्या होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो जावरा की हम बात कर रहे हैं, जहां ये तस्वीरें सामने आई हैं। सड़कों की स्थिति ये है कि लोग परेशान हैं। राहुल हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता, इस खबर पर हम उनसे और भी जानकारी लेंगे। राहुल, क्या कुछ ये पूरा मामला है? एम्बुलेंस में ले जाने के लिए एम्बुलेंस तो पहुंची, लेकिन शायद ग्रामीण उस एम्बुलेंस तक उस प्रसव पीड़ा जिस महिला को हो रही थी उसे नहीं पहुंचा पाए। जी, मैं बताना चाहूंगा, जावरा विधानसभा का ये मामला है। जो गांव है कलालिया गांव जो है एक आदर्श गांव है, सांसद आदर्श गांव माना जाता है इसको। और इस गांव में सड़क खराब होने के कारण गर्भवती महिला को प्रसूति के लिए एम्बुलेंस में ले जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में ट्रैक्टर ट्राली की सहायता से जा रहे थे, तो ट्रैक्टर की ट्राली में ही इनकी प्रसूति हो गई है। वहीं रास्ता इतना खराब था कि
पैदल निकलना मुश्किल हो रहा था उस रास्ते पे, तो एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाई है। जी, इस गांव में सीसी सड़क या फिर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत कोई सड़क बनाई भी गई है कि नहीं? जी, ये आदर्श गांव है, सांसद आदर्श गांव, सांसद जी ने गोद ले रखा है इस गांव को। और विकास की अगर बात की जाए तो विकास तो हुआ है, लेकिन धरातल पे जिस प्रकार से वो विकास होना चाहिए उस स्थिति से विकास यहाँ देखने को कम मिला है। जी, यहाँ से यानी शहर को कनेक्ट करने वाली सड़क नहीं बनी है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा लेना पड़ा। शहर से जाने वाली जो सड़क है वो तो पूर्णतः बनी हुई है, लेकिन जो निकलने वाला जो घर से जो परिवार जहाँ रहते हैं, जिस मोहल्ले में निवास करते हैं, उस मोहल्ले की जो सड़क है, कितनी आबादी है उस जगह की जहाँ पर ये परिवार रह रहा था? कितने लोग रहते हैं वहाँ पे, कितने घर है? करीबन 30 से 40 परिवार वहाँ पर निवास रहते हैं और उनको आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। और इसको लेकर कई बार उन्होंने जनप्रतिनिधि, पंचायत को अवगत भी कराया, लेकिन इस और कोई ध्यान देने को तैयार ही नहीं है। जी, कितने समय से ये स्थिति बनी हुई है? आखिर क्यों इस एरिया में सड़क नहीं बन पाई? कितना समय हो गया इन लोगों को यहाँ रहते हुए? मेरी परिवार से बात हुई तो उन्होंने यही कहा है कि हमें आजादी के बाद से ही हमारे इस क्षेत्र में सड़क ही नहीं बनी है, हमारा जो मोहल्ला है वो ऐसा ही मोहल्ला चल रहा है। बड़ी आबादी है जिसे मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, ये कहा जा सकता है। राजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माफ कीजिए राजेश भरावा जी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष है। राजेश भरावा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? नमस्कार। नमस्कार राजेश भरावा जी, आपके क्षेत्र में जो सड़कें हैं शायद वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये तस्वीरें भी सामने आई। प्रसव पीड़ा में जूझ रही महिला, उसे एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली का, खटिया का सहारा लेना पड़ा। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि गांव से शहर तक जोड़ने के लिए सड़क तो है, लेकिन कई सारे परिवार एक ऐसी जगह पर रहते हैं जिनके लिए सड़क नहीं है और उन्हें इस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली का या फिर खटिया का सहारा लेना पड़ता है अगर उन्हें उस शहर से बाहर जाना पड़े या क्षेत्र से बाहर जाना पड़े तो। जी, मैं बताना चाहता हूँ मैडम कि हमारे यहाँ पे वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे डॉक्टर लक्ष्मीनारायण जी पांडे से लगाकर सुधीर गुप्ता जी, तो वर्षों से सांसद हैं। यहाँ विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र पांडे जी रहे हैं। सरकार बीजेपी की है 18 साल से, केंद्र में सरकार है। उसके बाद इन्होंने आदर्श गांव के नाम से गांव को गोद दे रखा। उस गांव में डिलीवरी के लिए उस महिला को, जो 50 से ज्यादा लोग आबादी क्षेत्र है, कोई जंगल में नहीं रहते मैडम, गाँव से लगी हुई आबादी है, लेकिन गांव तक आने तक उसमें ना सड़क है ना कोई व्यवस्था वहां पर। और जब डिलीवरी की बात आई तो डिलीवरी से मजबूर होकर लोगों को ट्रैक्टर में डाल के लाके आना पड़ा और उसकी डिलीवरी रास्ते में हो गई। ये पहला हादसा नहीं है, लगातार इस तरह से कई जगह गांव में ऐसे और भी गांव जहाँ हैं जहाँ सड़कें विहीन होने के कारण लोगों को डिलीवरी को कई बार रस्तों में कराना पड़ती है। अभी हाल ही में बता देता हूँ मैडम, रोला से जाते हैं बड़का तक 3-4 गाँव आते, 3 पुलिया बनने के लिए विगत 10 साल से पुलिया के पिलर बने हुए हैं। केवल ठेकेदारों के कमीशन के चक्कर में पुलिया नहीं बन पाई और उससे बच्चों की बसें नदी में गिरी और कई बार हादसे हो गए। भरावा जी, आप अपनी बात रख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये भी जरूर बताइए कि कांग्रेस की तरफ से क्या कोई आवाज या कोई प्रयास किए गए कि ताकि जनप्रतिनिधियों तक ये पता चले कि कहाँ सड़कें हैं कहाँ नहीं? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हुआ। अहम सवाल था, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सड़क खराब है, घर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती क्योंकि करीब 30 परिवार रहते हैं, 50 से 100 लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन उनके लिए कभी सड़क बनी ही नहीं। आज़ादी के बाद से इसी तरह से कच्चे एरिया में से होकर निकलते हैं और जब महिला को प्रसव पीड़ा हुई तब भी ट्रैक्टर ट्रॉली जैसी चीज़ों का ही सहारा लेना पड़ा एम्बुलेंस तक पहुँचाने के लिए। ग्रामीण अंचलों में स्थिति कुछ इस तरह है कि वैसे ये सांसद का गोद लिया हुआ गांव है और सांसद का गोद लिया हुआ गांव है तो जाहिर सी बात है यहाँ विकास होना चाहिए था, लेकिन आदर्श ग्राम शायद ये नहीं बन पाया क्योंकि सांसद जी ने उन शायद 30 परिवारों की नहीं सोची होगी जो ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ से सड़क तो छोड़िए किसी मूलभूत सुविधा का नामो निशान नहीं पहुँच पाता। सड़क जिनके जाल बिछाने के दावे किए जाते हैं, गांव से शहर को जोड़ने के लिए सड़क बनाने की बातें की जाती हैं, लेकिन असल में परिस्थितियां इसके कुछ और हैं। कई जगहों पर सड़क है तो 1 साल नहीं चल पाती, कई जगहों पर सड़क ही नहीं है। आदर्श ग्राम योजना के तहत जो ग्रामीण अंचल हैं, जो गांव हैं, ग्राम पंचायतों को आदर्श बनाना था, लेकिन शायद वो नहीं बन पा रही हैं क्योंकि कई जगहों पर सिर्फ खाना पूर्ति के लिए काम किया जा रहा है। ऐसे में कई जगहों पर जो सड़कें बन जानी चाहिए थी आज़ादी के बाद से अब तक, चाहे किसी का भी शासनकाल रहा हो, नहीं बन पाई। आखिर क्यों इन जगहों को अछूता छोड़ा गया है? क्या ये आपके वोटर नहीं? दीजिए इजाजत, नमस्कार।